हमने कभी दहशतगर्दी नहीं की। अच्छा, ठीक है। हमारी माएँ बहनें निकलती है ना, वो सेव नहीं है, ठीक है ना? आप भी समझते हो, मैं भी समझता मैं हूँ। तो नहीं ये समझता। तो क्यों नहीं समझते माएँ आप? बहनें सेफ हैं। किस तरह सेव है यार? आपने हिंदुस्तान में अनम एक भी हिंदू नाम नहीं सुना होगा कि उसने किसी लड़की का गला काट दिया। आपका पासपोर्ट जो है वो डस्टबिन के बराबर हो चुका है। आपके पासपोर्ट का क्या वैल्यू है? जैसे पॉट में पोटी का वैल्यू होता है, वैसे ही आपके पासपोर्ट का वैल्यू है। पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब आतंकवाद, पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब स्लीपर सेल। मैं कभी भी मुस्लिम गलियों में नहीं जाती हूँ अनम, अल्लाह की कसम, मैं मुस्लिम गलियों में नहीं जाती हूँ। पर जितने हराम की औलाद है और औरंगजेब ठरंगजेब की औलाद हैं, इनको नंगा करके पैंट खोल के मारने मारने का भी हक मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना वो इस पर चलता है। वो हमारे दुश्मन मुल्क है, सबको मार डालूंगा, सब हिंदू है, सबको मार डालूंगा। डरपोक मुल्क है वो। इतना अगर वो ताकतवर हो, ताकत रखता हो तो आके बैठे, आके पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर होम ग्राउंड खेले मैच आके। और हमने पाकिस्तान को 2 टमाटर के ट्रक भेज दिए। और भाई तुम लोग क्या क्या ले गए? तुम्हें नमक बंद कर देना तुम्हारा, तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। बस आप लोग देशों का नाम गिनते जाओ जहां पर पाकिस्तानी जिहादियों को जलालत और बेइज्जती का सामना ना करना पड़ रहा हो। काफिर मुल्क ही नहीं, अब तो मुस्लिम उम्मा के लोग भी पाकिस्तानी जिहादी माइंडसेट से परेशान होकर एक एक करके पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहे हैं और वहां पर गेट आउट पाकिस्तान, बैन करो पाकिस्तान की मांग उठ रही है, या गवर्नमेंट वहां की पाकिस्तानियों पर बैन लगा रही है। रिसेंटली यूएस में गेट आउट पाकिस्तानियों निकलो हमारे मुल्क से डिमांड उठ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी हरकतें भी ऐसी होती हैं कि दुनिया परेशान है, चाहे वो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी हो या मदरसा छाप। जहन से वो जिहादी और आतंकवादी होता है। अमेरिका में पढ़ा लिखा बंदा जो कि डॉक्टर था, वो डॉक्टर H1B वीज़ा होल्डर था, वो डॉक्टर अमेरिका में 9/11 जैसा हमला करने वाला था। उसका जीवन का लक्ष्य था ये कि वो एक पब्लिक एरिया में जाके फट जाए जहाँ पर कई 100 लोगों की मौत हो जाए। ये एक पाकिस्तानी डॉक्टर की सोच है। ना जाने कितने पाकिस्तानी दुनिया में टाइम बम बनकर घूम रहे हैं। एक तरफ इंडिया में डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी डॉक्टर लोगों की ज़िंदगी तबाह करने की सोच रखते हैं। इस डॉक्टर का कनेक्शन अलकायदा ISI जिहादी ग्रुप के साथ था, जहां पे ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पास किया करता था और इनसे मिलने के लिए जाया करता था, यानी कि ट्रेनिंग के लिए। और पाकिस्तानी माइंडसेट यहाँ पर भी नहीं रुकता क्राइम करने के बाद भी। अगर किसी को विक्टिम कार्ड खेलना सीखना हो तो पाकिस्तानियों से सीखो, क्योंकि जब इस डॉक्टर को US पुलिस ने पकड़ा तो और उसके बाद कोर्ट में इसकी पेशी हुई तो इसको दिमाग से पागल बता दिया गया कि ये बंदा दिमाग से पागल है, इसलिए ऐसे हरकतें या काम करने वाला था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि सारे जिहादी ऐसी सोच रखने वाले और ऐसे कांड करने वाले दिमाग से कमज़ोर कैसे हो जाते हैं। जिस थाली में ये पाकिस्तानी खाते हैं उसी थाली में छेद करने की सोचते हैं। ना जाने ये क्यों अपना मुल्क छोड़ के उन देशों में जा रहे हैं जहां अमन, पीस और शांति हो, और वहां पे ये शांति भंग करना, ये ऐसी हरकतें करने जाने की क्या ज़रूरत है। अपने देश में ही खाओ पियो और फट जाओ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद, जय भारत। साहब की बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के इस अमल से सबसे पहले कि हमें क्या नुकसानात हुए हैं, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के ऊपर पहले ही आप मायूस हैं। इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको नजर आ गया है कि हमारे हालात खराब हैं साइंटिफिक अचीवमेंट के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से। जिस तरीके से हम दर बदर हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मोर देन 1.5 बिलियन, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, उसके हालात कोई नहीं है। आप ये देखें, मैंने कल एक मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसने कहा था कि देखें ये मिडल ईस्ट को तो आप गिने ही ना ही, क्योंकि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। अपने बाप कंट्री का नाम ही अपने बाप के बाप पे रख दिया। सऊदी अरेबिया पे उनकी थी इशारा था।
सऊद किसी इंसान का नाम था और उसके ऊपर मुल्क का नाम रख के बाप के इस तरह मुल्क चल रहे हैं जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी है। उनको तो वैसे ही निकाल दें आपके, वो दुनिया में क्या करेंगे। उनके पास तेल था लेकिन हॉस्पिटल उन्होंने अपने नहीं बनाया, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई। हर एक बंदे के 50-50 बच्चे हैं, 10-10 बीवियां हैं, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर सके। लेकिन इस वाक़े से क्योंकि इसको मीडिया ने उठाया अमेरिका में, मायूसी मजीद बढ़ेगी। दूसरी चीज, पासपोर्ट का आपका कल नया जो रैकेट आया है कि आप नीचे से चौथे नंबर पे, अफगानिस्तान के साथ आप खड़े हैं। उस पासपोर्ट के ऊपर अब आप लेके निकलेंगे एयरपोर्ट पे तो लोग आपको थप्पड़ मारेंगे आगे से, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, थप्पड़ मारेंगे इस डॉक्टर साहब की हरकत की वजह से। अमेरिका में पहले ही जो है इस्लामोफोबिया है, मेरे अमीरुल मोमिनीन की भी एक मूवमेंट थी इस्लामोफोबिया के हवाले से, अब वो इस्लामोफोबिया मजीद बढ़ेगा कि ये यहाँ पे आते, जो डॉक्टर की हालात ये है तो दूसरों के हालात क्या होंगे। इस्लाम जिसको मैं हमेशा ये कहता हूं, इस्लाम को इस डॉक्टर साहब को इस्लाम के बारे में नहीं पता था। सारा दिन आप अस्सलाम वालेकुम कहते हो, इट मींस कि आप सलामती की दुआएं देते हैं। आप किस तरीके से आप कहेंगे, उस बंदे की स्टेटमेंट इस वक्त चल रही है अमेरिका के चैनल्स पे, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मारूंगा और मर जाऊंगा और बार बार मरूंगा, बार बार मारूंगा। और कोर्ट के अंदर कहा गया कि ज़हनी तौर पे बीमार आदमी। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है अमेरिका में आया है, वीजा है, जॉब है, और अगर ज़हनी तौर पर वो बीमार है तो दूसरों के क्या हालात हैं जो फिर रहे हैं यहाँ पे, जो सारा दिन कहते हैं नून लीग के साथ इमरान खान। मेरा उनके हालात क्या होंगे अगर ये एमबीबीएस डॉक्टर जो है, जो यहाँ पे सारा कुछ कर रहा था। और इसका मैं सबसे बड़ी बात जो है, मैं इसमें काबिल तकलीफ बात ये है कि इसका मैं ब्लेम करूं, सबको मार डालूंगा। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे से जब इंटरव्यू लीजिएगा ना, तो कहेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री जैसा बनना है, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है। तो ये अपनी अपनी सभ्यता होती है। पाकिस्तान जो है, हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं वो हमारी सरकार पर रूल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि नाजिया मुसलमानों के कितने खिलाफ बोल रही है और हिंदुओं के पक्ष में कितना बोल रही है, उनकी ये ड्यूटी नहीं है। हमारे यहाँ की जो आर्मीज है उनका दिमाग इन चीजों पर नहीं लगा हुआ है कि कौन कौन नेता और कौन कौन स्पोक पर्सन कौन कौन सी बातें जो है वो कौन से चैनल पर बैठ करके बोल रहा है और हमने जाकर के उसको दूसरे दिन सुबह सुबह अरेस्ट करके लेके आना है। ये हमारी आर्मी हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके ऊपर बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारे देशवासी, हमारे भारतीय नागरिक जो हैं वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके और पूरी इज्जत से इस हिंदुस्तान में रह सके और कोई भी बुरी नजर हमारे हिंदुस्तान को ना देख सके। ठीक है, आपके पाकिस्तान का जस्ट अपोजिट वजह है कि हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए ये लोग परेशान रहते आए हैं और रह रहे हैं। पर इनकी दाल इसलिए नहीं गल रही है, इनकी दाल इस वजह से नहीं गलती है क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना वो इस पर चलता है। का शिकार है जहां पे उसको एक अजीब सी मानसिकता दी जाती है। उस मानसिकता में वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को सही नहीं समझ सकते। नफरत करना उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण कोर बन जाता है, हिस्सा बन जाता है।